सो हेलो यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा नॉर्मलाइज स्कोर। एंड बहुत लोग ये भी डाउट पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइज स्कोर को चेक कैसे करना है वो भी। अब मैंने कल अपना स्कोर कार्ड आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था जिसमें मेरे रॉ स्कोर बन रहे हैं 50.25। बट मेरी शिफ्ट अभी सेकेंड हार्डेस्ट चल रही है। कल जब मैंने दिखाया था पहली हार्डेस्ट थी, लेकिन अभी सेकेंड हार्डेस्ट चल रही है मेरी शिफ्ट। और मेरी शिफ्ट का एवरेज आई गेस 44 या 45 है, जिस रीज़न से मुझे नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। जो मेरा ओल्ड नॉर्मलाइजेशन है वो है 59.8 एंड जो न्यू है वो है 54 अप्रॉक्स समथिंग। अब आई डोंट नो ये ओल्ड न्यू का क्या मतलब है। आई थिंक ये नॉर्मलाइजेशन निकालने का तरीका हो सकता है, या फिर तो उनके पास जो डेटा है वो उस अकॉर्डिंग बता रहे हैं। मुझे ये चीज़ नहीं पता ओल्ड न्यू क्या है। बाकी मैंने कई सारे चैनल पे देखा तो जस्ट वो यही बता रहे हैं कि मुझे मेरे मार्क्स में 5 से 7 या 10 मार्क्स तक का हाइक देखने को मिल सकता है। फिर भी आई एम नॉट होपिंग मच, और ना ही मुझे इंटरेस्ट है कुछ खास इस जॉब में। सो बस यही है। इसके अलावा जो मेरी रैंक बन रही है, मतलब जितना ज़्यादा डेटा आ रहा है उतनी रैंक मेरी कम होती जा रही है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि कल जब डेटा 57,000 या 60,000 था तब मेरी रैंक 25,000 तक पहुंच गई थी। बट अभी 80,000 लोगों के डेटा के साथ रैंक जो है मेरी 20,000 है। और ये अच्छी बात है क्योंकि अब जितने लोग आप जुड़ेंगे आपकी रैंक उतनी और कम होगी मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि अब जितने भी लोग आएंगे उनमें से मैक्सिमम ऐसा होगा, क्योंकि जो भी सीरियसली है चेक कर रहे हैं, या फिर जिन्होंने प्रिपरेशन करी उनको पता होता है आंसर की आएगी, आते ही तुरंत वो चेक करते हैं। और जो लोग ने दिया होता है जस्ट किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, जस्ट ऐसे ही दिया होता है या उतने सीरियसली नहीं, जस्ट ऐसे ही दिया होता है, उन लोगों को पता भी नहीं होता कि आंसर की आएगी, मतलब क्या क्या प्रोसेस नहीं होता। वो लोग बस ऐसे एग्जाम देने आते हैं जस्ट देखने के लिए कि ऐसा कैसा होता है गवर्नमेंट जॉब में, देन मे बी इन द फ्यूचर वो प्रिपेयर करें। तो जो 80 मैंने कहा था लाख लगभग बच्चे होते हैं जो सीरियसली एग्जाम को देते हैं, तो 80,000 ने चेक कर लिया। इसके ऊपर भी जो लोग होंगे तो मे बी आपकी रैंक थोड़ी बहुत इधर उधर हो, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब फाइनल डेटा हो चुका है तो आप इसको अपना सटीक मान सकते हैं। मैं ज़्यादा होप नहीं रख रही बिकॉज मैं जनरल से हूँ एंड यूआर कैटेगरी में मुझे नहीं लगता। बट दूसरा ये है कि जो वैकेंसी है वो लगभग 4,000 है, यानी 40,000 अप्रॉक्स बच्चे क्वालिफाई करेंगे। मेरी रैंक 20,000 बन रही है, बट यूआर की सिर्फ 1,500 वैकेंसी है, यानी अगर कैटेगरी वाइज अगर वो 10 टाइम्स क्वालिफाई करते हैं यानी कि 15,000, तो थोड़ी बहुत चांसेस हो सकते हैं, ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है मुझे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जिनको भी चेक करना है, वो पूछ रहे थे कैसे स्कोर कार्ड आएगा, कैसे चेक करना है, बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक मिल रहे होंगे। एक तो कुछ होगा जो आंसर की का लिंक होगा, आपको उस पर जाना है, अपनी डिटेल फिल करनी है, आपके आंसर की खुल के आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं प्रॉपरली कि आपने क्या रिस्पॉन्स किया, क्या आंसर सही है। फिर वहाँ पर जो लिंक है, मतलब जिस वेबसाइट पर आप जाओगे तो वहाँ पर लिंक होगा, उस लिंक को कॉपी करना एंड उसको फिर डिस्क्रिप्शन में फिर जाना, रैंक मित्रा करके एक लिंक मैंने शेयर किया है, उस पर क्लिक करना। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी है। पहले अपना आंसर की का लिंक डालो, कैटेगरी अपनी डाल देना, बाकी सब फिल करो, मर्जी है नहीं करो छोड़ दो और डन कर दो। नीचे जैसे ही आप जाओगे आपको सारी डिटेल दिख जाएगी, जैसे मुझे दिख रही थी। पहले आपका स्कोर कार्ड, आपने कितने गलत किए, कितना स्कोर है वगैरह, ताकि आप मैनुअली काउंट करने में एक तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और मैनुअली में आपका गलती भी ना हो। दूसरा, आपको नीचे आपके नॉर्मलाइज स्कोर, आपकी रैंक सब कुछ दिख जाएगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको अब आगे के लिए जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो आई थिंक अगर आप जनरल से है तो आई थिंक 60+ आपको चाहिए, और अगर आप EWS OBC है तो अगर आपके 55 मार्क्स भी है तो देन यू शुड गो फॉर डेफिनेटली। उसके अलावा कोई कैटेगरी से और आपके 50 या 45 मार्क्स है, देन अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे थे तो थोड़ी बहुत उम्मीद रख सकते हैं इससे। वैकेंसी ज़्यादा है इस बार, और पेपर का लेवल लेकिन कम था इस बार लास्ट ईयर के मुकाबले, इसलिए हम कुछ भी अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आई थिंक दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। काफ़ी लोग नॉर्मलाइज स्कोर के लिए पूछ रहे थे, ओल्ड मैंने दिखा दिया था लेकिन न्यू वाला नहीं बताया था, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।